पिंकू नाम का एक चिड़ा अपने जंगल में नल्ला के नाम से बहुत मशहूर था। उसी जंगल में एक कालू कौवा के नाम से कसाई भी रहता था, जो बहुत सस्ता गोश्त दिया करता था, और वो सिर्फ बकरे का गोश्त ही देता। उसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रानो नामी भी थी। उसने भी गोश्त बेचने वाली दुकान खोल रखी थी। दरअसल बहुत अरसा पहले उसका शौहर ये काम किया करता था, लेकिन जंगल में एक बहुत तेज तूफान आया, जिसकी वजह से उसके शौहर की डेथ हो गई। उसके बाद रानो चिड़िया अपने शौहर की दुकान पर बैठकर बकरा बेचा करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी बकरा बेचने का काम किया करता था। उसने अपनी दुकान नई खोली थी और वो बकरा बहुत सस्ता दिया करता था। ईद आने वाली है और मेरा गोश्त बहुत ज़्यादा बिकेगा। हा 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 हा, मैं सस्ता गोश्त दूंगा तो सारे ग्राहक मेरी तरफ ही आएंगे। इतनी ही देर में उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं। अरे क्या भाव लगा रखा है कालू कव्वे, किस तरह बेच रहे हो गोश्त? 200 रुपये किलो भाईजान, 200 रुपये किलो। अरे 200 रुपये किलो? वो रानो चिड़िया तो 300 रुपये का किलो बेच रही है बकरे का गोश्त, और तुम इतना सस्ता लगा कर बैठे हो। क्या राज है, हमें भी तो बताओ जरा। हाँ हाँ, है कोई राज, कोई जुगाड़ है, लेकिन अगली दफा जब भी बकरा खरीदना हो तो तुम मेरे पास ही आना बकरा खरीदने। बहुत अच्छा, और सस्ते दाम में दूंगा तुम्हें बकरा। ठीक है। और इस तरह वो कालू कौवा मासूम गांव वालों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपना गोश्त बेचा करता था। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया उससे कहती है, मामा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वो कालू कौवे का गोश्त तो बहुत ज़्यादा बिकता है और हमारा बकरा तो बिल्कुल भी नहीं बिक रहा। न जाने ऐसा क्यों कर रहा है ऊपर वाला हमारे साथ, और ऊपर वाला हमेशा गरीबों से ही ऐसा क्यों सलूक करता है। बेटी ऐसे नहीं बोलते, ऊपर वाला कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तुम देखना, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे और हमारा बकरा भी बहुत अच्छे से बिकने लगेगा। लेकिन मैं एक बात सोचकर बहुत परेशान हूँ गुड़िया, कालू कौवा आखिर इतना सस्ता बकरा क्यों बेच रहा है, 200 रुपये किलो? इस तरह तो उल्टा नुकसान हो जाता है ना बेचने वाले को। लेकिन फिर वो इतना नुकसान झेलकर कैसे बेच देता है बकरा? उसी जंगल में एक पिंकू नाम का चिड़ा रहता था, जिसे जंगल के तमाम परिंदे नल्ला बुलाते थे। दरअसल वो कोई काम शाम नहीं करता था, इसलिए तमाम परिंदे बस उसे नल्ला ही बुलाया करते थे। एक दिन उसका बाप उससे कहता है, पिंकू बेटा, जा जरा बाजार से पूछ कर आ कि बकरे का क्या रेट चल रहा है 1 किलो गोश्त का। अरे अब्बू क्या हो गया है, अभी तो बहुत दिन है ईद आने में, और आप अभी से ऐसे पूछवा रहे हैं जैसे पूरे गांव वाले को दावत देनी है। अरे क्या हो गया है पिंकू, तू वैसे भी तो पूरा दिन इधर से उधर और उधर से इधर घूमता रहता है, यही काम कर ले। और फिर पिंकू चिड़ा अपने बाप के ताने सुनकर बाजार की तरफ चला जाता है। चलते चलते पिंकू चिड़ा सीधा उस नए कसाई कालू कौवे के पास पहुंच जाता है। अरे चाचा क्या हाल है? हाँ हाँ ठीक हूँ नल्ला, तू सुना क्या हाल है तेरा? मैं भी ठीक। पूछने आया था कि बकरे के 1 किलो गोश्त का क्या रेट चल रहा है? 200 रुपये किलो। अरे इतना सस्ता गोश्त? हाँ ना, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ। कितना लेना है नल्ला? नहीं अभी लेना नहीं है, बस मैं रेट पूछने ही आया था। और इतना कहकर नल्ला वहाँ से जाने लगता है कि वो लालची कालू कौवा कसाई उसे रोक लेता है। अरे क्या हुआ नल्ला, लेता जा, अगर पैसे नहीं तो उधार ही ले ले। नहीं नहीं चाचा, दरअसल मैं तो बस रेट पूछने ही आया था, मैं फिर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर नल्ला वहाँ से चला जाता है। और इस तरह कालू कौवा जंगल के तमाम गरीब लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उन्हें अपना बकरे का गोश्त बेचा करता था। चलते चलते नल्ला चिड़ा रानो चिड़िया की दुकान के पास से गुजरता है। अरे आइए आइए पिंकू भाई जी, क्या हाल है आपका? रानो आपी, इस जंगल में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे पिंकू भाई बुलाती हैं, वरना पूरे जंगल के परिंदे तो मुझे बस नल्ला ही बुलाया करते हैं। और सुनाओ, अब तो काफ़ी बिक्री हो रही होगी ना बकरे की?
गोश्त काफ़ी सस्ता हो गया है बकरे का आजकल। नहीं नहीं पिंकू भैया, गोश्त बहुत महंगा हो गया है, तभी तो 250 की बजाय 300 किलो बेच रही हूँ मैं। अरे रानो आपी, लेकिन वो कसाई तो 200 रुपए किलो गोश्त बेच रहा है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि वो इतना सस्ता गोश्त क्यों बेच रहा है। पिंकू भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ आजकल कि न जाने वो इतना सस्ता बकरे का गोश्त क्यों दे रहा है। हालांकि अगर हम 200 रुपए का किलो देंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। एक तरफ रानो चिड़िया की दुकान पर एक ग्राहक तक न था और दूसरी तरफ कालू कौवे कसाई की दुकान पर ग्राहकों का रश लगा हुआ था। हा 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 हा, ये तरीका सही है गोश्त बेचने का। इन भोले भाले गांव वाले मासूम लोगों को क्या पता कि ये गोश्त कहाँ से आ रहा है और इतना सस्ता क्यों बेच रहा हूँ मैं। ऐसे ठीक रहेगा, मैं ऐसे सस्ता बेचूंगा तो मुझे बहुत फायदा होगा। हा 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 हा। रानो चिड़िया की बात सुनकर पिंकू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और वो दिल ही दिल में ये सोचने लगता है कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगा कि आखिर कालू कौवा कसाई इतना सस्ता बकरे का गोश्त क्यों बेचता है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो चलते चलते जंगल में से बहुत से रास्तों से गुजर रहा था, लेकिन उसके दिल में बस यही बात थी। और रास्ते में उसे जंगल का राजा तोता मिल जाता है। अरे पिंकू चिड़े इधर आ, पिंकू चिड़े इधर आओ, ये लो पैसे, और कल 20 किलो मटन लेकर मेरे घर पहुंचा देना। और हाँ, मटन उसी कसाई से लेना जो अब जंगल में नया नया आया है। सुना है बहुत सस्ते दाम में दे रहा है बकरे का गोश्त। और पिंकू चिड़ा जल्दी से उड़कर उस तरफ जाने लगता है और वो सीधा कालू कौवे कसाई की दुकान पर आता है। अरे कौवे अंकल, दरअसल मुझे राजा जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि 20 किलो मटन चाहिए। क्या आपके पास इस वक्त 20 किलो मटन होगा? नहीं नहीं, अब तो सारा मटन बिक चुका है। अगर तुम जल्दी आते तो शायद तुम्हें मिल जाता, लेकिन मैं कल लाकर रखूंगा मटन, तुम सुबह आकर मुझसे ले जाना। 20 किलो मटन बेचने का लालच कालू कौवे के मन में आ जाता है और वो उसी वक्त अपनी दुकान बेचकर मटन का इंतज़ाम करने चल पड़ता है कि तभी पिंकू चिड़े के पास रानो चिड़िया आ जाती है। अरे पिंकू भैया, आप यहाँ, कम से कम आप तो मेरी दुकान से बकरा खरीद लीजिए। अरे रानो आपी आप, दरअसल मुझे ना राजा जी ने आदेश दिया था कि कालू कौवे कसाई से ही गोश्त खरीदना, क्योंकि वो 100 रुपए किलो सस्ता देता है। अच्छा, तो फिर खरीदा क्यों नहीं? दरअसल कालू कौवे के पास अभी गोश्त नहीं था, वो इंतज़ाम करने गया है। अच्छा, वैसे पिंकू भैया मैं हैरान हूँ कि ये कालू कौवा इतना सस्ता गोश्त क्यों दे रहा है। अच्छा हाँ आपी, मैं भी यही सोचता हूँ आजकल। चलो हम क्यों ना इसका पीछा करें आज रात। हाँ हाँ, ये अभी बकरे का इंतज़ाम करने ही गया होगा, चलो हम अभी इसका पीछा करते हैं। और इस तरह रानू चिड़िया और पिंकू चिड़ा दोनों मिलकर कालू कौवे खोज में लग जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। हा 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 हा। पहले तो दूर दूर जंगलों से बकरा चुरा कर बेचा करता था, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि मैं इतने सस्ते दाम में बकरा क्यों बेच रहा हूँ। लेकिन अब तो सुबह जल्दी ही उस राजा तोते को बकरे के 20 किलो गोश्त चाहिए। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो वो रानो चिड़िया बाजी मार लेगी, इसलिए मुझे इस जंगल के बकरों को ही चोरी करना होगा। रानो चिड़िया और पिंकू दूर खड़े उस कालू कौवे की सारी बात सुन रहे थे। अच्छा, तो इस तरह ये गोश्त सस्ता करके बेच रहा है चिड़िया भी। ये इस तरह बकरे चुराता है और आगे सस्ते करके बेच देता है, क्योंकि इसमें इसकी तो कोई लागत होती नहीं, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है इसके लिए। हाँ पिंकू भैया, चलिए अभी हम पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं इसका करतूत। नहीं चिड़िया आपी, अभी नहीं, अभी हमें सबूत इकट्ठा करना होगा। फिर क्या था, कालू कौवा वो उसी रात एक कपड़े के ऊपर दवाई लगाता है और बकरों को खोलने के लिए चढ़ पड़ता है, और रानो चिड़िया और पिंकू चिड़ा उनके पीछे पीछे ही थे।
کالو کوا وہ دوا لگا کپڑا بکروں کے منہ پر لگاتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں کھول کر ایک بوری میں پیک کرتا ہے اور انہیں پیک کر کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی دکان کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ سب پنکو چیڑا ایک کیمرے میں ریکارڈ کر لیتا ہے اور وہی ویڈیو وہ جنگل کے تمام پرندوں کو اکٹھا کر کے اور راجا طوطے کو بھی بلا کر سب کو دکھا دیتا ہے۔ اس چور کو تو پھانسی ہوگی پھانسی، کیونکہ یہ جنگل میں بکرے چرا کر غریبوں میں سستے کر کے بیچتا رہا۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ بہت اچھا کسائی ہے، اسے سزا ہوگی۔ اور ہاں رانو چڑیا، تم میرے گھر 20 کلو گوشت پہنچا دو۔ اور ہاں تمہیں آج سے کوئی بھی نلا نہیں پکارے گا پنکو چیڑے، آج سے سب تمہیں پنکو چیڑا بلائیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔